गिरफ्तारी मिल सके। राजनीतिज्ञ जमील यमाली राकेश बेदी को रहमान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन जब गैंगस्टर अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं व्यक्त करता है तो यमाली यारी को साफ करने के लिए दुष्ट पुलिस अधिकारी चौधरी असलम संजय दत्त के करियर को पुनर्जीवित कर देता है। वास्तव में कराची में ऑपरेशन यारी चलाया गया था और संगठित अपराध को निशाना बनाया गया था, लेकिन क्या किसी भारतीय जासूस का इससे कोई लेना देना था, यह अभी भी अस्पष्ट है। रहमान के आदमी के रूप में हमजा को अन्य लोगों की तरह हिंसक और क्रूर होना पड़ता है, और यहाँ तक कि अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उसे यमाली की बेटी सारा अर्जुन के साथ अपने रोमांस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ISI जनरल इकबाल अर्जुन रामपाल कई भ्रष्ट हथियार डीलर, जाली मुद्रा बनाने वाले और विभिन्न प्रकार के ठग धर की फिल्म के परिदृश्य में घूमते हैं, जो सभी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। अग्रिम चेतावनी भेजने के बावजूद मुंबई में 26/11 का हमला किया गया और हमजा इससे नाराज है। इस बार ये व्यक्तिगत है, जैसा कि कई फिल्मों में कई नाराज नायकों ने कहा है, लेकिन 26/11 पर हमजा की प्रतिक्रिया के लिए धुरंधर की अगली किस्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि यह 3 घंटे 34 मिनट की अवधि के बाद आगे जारी रहेगा के साथ समाप्त होती है। इसमें से अधिकांश भाग में पृष्ठभूमि में रेट्रो संगीत के साथ असाधारण एक्शन सेट शामिल है। कई साल पहले गोविंद निहलानी ने द्रोहकाल 1994 बनाई थी, जिसमें एक पुलिसवाला इतना गुप्तचर बन जाता है कि उसे दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2022 की वेब सीरीज मुखबिर में एक जासूस द्वारा उठाए जाने वाले नियमित जोखिमों और एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी को दिखाया गया है जो अपनी पहचान खो देता है और एक दिन अनजाने में अपने असली नाम पर जवाब देने के डर में रहता है। रणवीर सिंह अपनी सुडौल काया और शैम्पू के विज्ञापन वाले लंबे बालों के साथ स्क्रीन पर छाए रहते हैं, जबकि रहमान असलम दत्त को एक विशेष एंट्री दी गई है जिसमें वह खुशी खुशी 3 लोगों के अंग भंग कर देते हैं। और एक बार जो भारत को हजारों घाव देकर नष्ट करना चाहता है, जैसे ताकतवर लोग शो चला रहे हैं। धुरंधर में भले ही जासूसी कहानी जैसा गहरा यथार्थवाद न हो जो एक वेब शो में होता है, लेकिन इसमें वह तड़क भड़क भी नहीं है जो जासूसी फिल्मों से जुड़ी होती है। इसमें अत्यधिक हिंसा और ऐसे पात्रों का समूह है जिन्हें न तो कोई पसंद कर सकता है और न ही उनसे नफरत कर सकता है। फिल्म के एक बड़े हिस्से में हमजा रहमान के अन्य साथियों की तरह उसके इर्द गिर्द खड़ा रहता है और उसके आदेश का पालन करने के लिए कूद पड़ता है। जब तक वह अपनी क्षमता साबित करने के लिए योजना बनाता है और षड्यंत्र रचता है, तब तक फिल्म पूरी हो चुकी होती है तथा अगली फिल्म में और भी हत्याएं होती हैं। इस बीच राष्ट्रवादी भावना से ग्रस्त पट तथा लेखक और निर्देशक रॉ की अन्य फाइलों पर गौर कर सकते हैं। सान्याल डोभाल कहते हैं, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें काम करने की अनुमति दे। सिग्नल फ्लेयर फायर कर दिया गया है।